घर के लिए जब भी होम बैकअप सोल्यूशन लेने की बात आती है तो हम ज्यादातर वही पुराने जमाने के इन्वर्टर और बैटरी की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरफ से ऑल इन वन ESS 1350, इसके अंदर ही आपको इन्वर्टर और बैटरी दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंपेरिजन के साथ में दिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी लेते हैं और उसके साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक का ये ऑल इन वन ESS लेते हैं तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल 150 AH की लेड एसिड बैटरी जो कि हम मोस्टली घरों में यूज करते हैं, और एक ये ऑल इन वन सोल्यूशन है जिसके अंदर ही इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है। आप इसे दीवार के ऊपर भी इजीली लगा सकते हैं और जो इसका साइज है वो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इस बैटरी के बराबर ही है। हालांकि जो इसका वजन है वो सिर्फ 20 kg है और इस बैटरी के अंदर ही आपको लगभग 50 kg का वजन देखने को मिलता है। इसी के साथ जो जगह लेने की बात आती है तो इसके लिए आपको इन्वर्टर और बैटरी रखने के लिए अलग जगह की जरूरत पड़ती है और आपको एक रूम के अंदर ही इसको रखना पड़ता है, और इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, दीवार के ऊपर इजिली लग जाएगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। और इसके अलावा जो लेड एसिड बैटरी है इसकी आपको पता ही है, बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बार बार पानी डालना पड़ता है और साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसे लगाना है और भूल जाना है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरफ से आने वाला ये ESS, इसका मॉडल नंबर ऑल इन वन ESS 1350 दिया गया है और इसकी लोड कैपेसिटी 1200 VA है और इसके ऊपर आप लगभग 800 वोल्ट के अराउंड लोड बड़े ही इजीली चला सकते हैं। और इसके अंदर बैटरी जो दी गई है उसकी कैपेसिटी 12.8 वोल्ट और 100 AH की ये बैटरी है, जिस पर आप 400 वोल्ट का लोड लगभग 3.5 घंटे करीब चला सकते हैं। तो अगर आपका लोड 400 वोल्ट के अराउंड रहता है और लगभग 3.5 घंटे का बैकअप चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपका लोड इससे ज्यादा है, 600 वाट तक का भी लोड चलाना है और आपको लगभग 2 घंटे करीब चलाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको 5 साल की वारंटी लिथियम बैटरी पे मिलेगी और 3 साल की वारंटी इन्वर्टर पे मिलेगी। अब बात करें इस इन्वर्टर की तो इसके सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। तो सामने का लुक आप देख पा रहे हैं, इसके सामने आपको इंडिकेशन दिए गए हैं जिसमें आपको पता चलता है कि क्या अभी इन्वर्टर के अंदर ऑन है, जैसे मेंस है, UPS ऑन है, बैटरी लो, चार्जिंग ओवरलोड, ये सभी इंडिकेशन से ही आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर में क्या चल रहा है। साथ में बटन दिया गया है जिसकी मदद से इसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरफ के इंटरफेस की बात करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे फैन देखने को मिलता है जो कि इसे ठंडा रखने का काम करता है। साथ में ही आपको एक वाइड UPS और UPS का बटन दिया गया है। इस बटन से आप इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइड UPS के अंदर ये वाइड रेंज के अंदर काम करेगा। अगर आपको लाइट, पंखे, कूलर जैसे अप्लायंस चलाने हैं तो वाइड UPS मोड रख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर जैसे अप्लायंस चलाने हैं तो UPS मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे बाईपास का भी स्विच दिया गया है। इनकेस अगर आपको इसकी सप्लाई को बाईपास करना है तो डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। इसके साथ में पावर आउटपुट के लिए सॉकेट देखने को मिलेगी। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे आपको MCB दी गई है और बैटरी को रीसेट करने के लिए बटन दिया गया है। इनकेस BMS में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपली से प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं, बट इसकी जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ में बैटरी ऑन ऑफ के लिए भी बटन दिया गया है और साथ में ही आपको ये इनपुट के लिए भी AC इनपुट केबल देखने को मिलेगी। और नीचे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है, सीरियल नंबर वगैरह दिए गए हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। तो इन्वर्टर के फायदे की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर दी गई लिथियम बैटरी के ही आपको अपने आप में बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे कि इस बैटरी में आपको 4000 से भी ज्यादा लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं, जिससे कि यह बैटरी 10 साल से भी ज्यादा चल सकती है। इसके अंदर लिथियम बैटरी लगाई गई है, उसका वजन कम है, इसीलिए ओवरऑल इस ESS का भी वजन कम हो जाता है। लगभग 20 kg का ही इसका वजन रहता है और इसको आप बहुत ही फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप इसके ऊपर हैवी लोड भी चला सकते हैं। इसके अंदर लिथियम बैटरी होने के कारण इसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका साइज भी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा है, इजिली आप कहीं पे भी इसे रख भी सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा लिथियम बैटरी होने के कारण इसकी इफिशियंसी भी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आप लगभग 400 वोल्ट का लोड 3.5 घंटे भी इसके ऊपर चला पाएंगे। इससे अगला फीचर है इसकी सेफ्टी से रिलेटेड। इसके अंदर BMS दिया गया है जो कि इसकी बैटरी को सेफ रखता है और उसकी लाइफ भी बढ़ाता है। इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए भी इसके अंदर MCB वगैरह दी गई है जो कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेगी। और इस कंप्लीट सेटअप के ऊपर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसकी लाइफ 10 साल से भी ज्यादा रहने वाली है। तो देख सकते हैं कितने ज्यादा बेनिफिट्स के साथ में आपको ये ऑल इन वन ESS मिलने वाला है। और इस इन्वर्टर के साथ में आपको ये यूजर मैनुअल भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके पीछे इसका वही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर भी देखने को मिलता है जिसपे इसके बारे में डिटेल में जानकारी है और वारंटी कार्ड की तरह भी ये काम करेगा। इसके अंदर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी देखने को मिलेगी, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे रूम हीटर लेके आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये 2 रॉड वाला और 800 वोल्ट का रूम हीटर है और इसी को हम टेस्ट करने वाले हैं। इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया है, UPS ऑन की LED भी आप देख पा रहे होंगे, UPS ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले एक रॉड को ऑन करते हैं, देन दूसरी को देखेंगे।
तो ऊपर वाली रोड ऑन हो चुकी है, अगर आप देख पा रहे होंगे रेड होना शुरू हो चुकी है। अभी हम सेकंड और ऑन करके देखते हैं। तो नीचे वाली रोड भी ऑन हो चुकी है और ये रूम हीटर परफेक्टली इसके ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोनों ही रोड अभी अच्छी तरह से ग्लो होना शुरू हो चुकी है। हालांकि कैमरे के अंदर शायद इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि रूम के अंदर ब्राइटनेस ज़्यादा है, बट अभी जो दोनों रोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरफ से आने वाले 1350 ESS का टेस्टिंग का और रिव्यू का वीडियो देखा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका लेटेस्ट प्राइस देखने को मिलता है और वहीं से आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।